क्या आप जानते हैं फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने की प्रक्रिया बदल गई है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब केवल 3 स्टेप्स में फॉर्म 26AS को डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 26AS इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये आपके पैन नंबर से जुड़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष के दौरान काटे गए टैक्सेस जैसे कि TDS और TCS को संगठित रूप में इस डॉक्यूमेंट में देखा जा सकता है। टैक्स डिडक्शंस के अलावा अन्य जानकारी जैसे कि वर्ष के दौरान भुगतान किए गए एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को फॉर्म 26 में देखा जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना चाहिए और सभी डिटेल्स को पहले से ही जांच लेना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप नए इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो देरी किस बात की। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सिमरन क्लियर से। हम भारत का सबसे बड़ा टैक्स और फाइनेंशियल सर्विस का सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं। क्लियर 4 लाख से अधिक बढ़ते व्यवसायों, 2000 से अधिक बड़े उद्यमों, 80,000 से अधिक टैक्स एक्सपर्ट्स और 6 मिलियन से अधिक टैक्स फाइलर्स को टैक्स कंप्लायंस और अन्य फाइनेंस से जुड़े समाधान प्रदान करता है। वैसे मेरे पास नए ग्राहकों के लिए एक रोमांचक घोषणा है। हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त उपहार है। ये वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक व्यापक गाइड है जो आपको अपने रिटर्न दाखिल करने के बारे में बेसिक शंकाएं दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म में हमें बताएं। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म 26AS ट्रेसेस पोर्टल पर उपलब्ध है। आप नेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 26AS देखने की सुविधा केवल तभी उपलब्ध है जब आपके पास इसके लिए ऑथराइज्ड बैंक में नेट बैंकिंग का खाता हो। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने का एक और आसान तरीका है नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करके। यदि आपका इनकम टैक्स पोर्टल में खाता नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो आइए समझते हैं लाइव डेमो के साथ नए इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS को कैसे डाउनलोड करें। पहला स्टेप, नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। www.incometax.gov.in लिंक पर जाने के बाद होम पेज पर ऊपरी दाएं कोने में लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यह आपको लॉगिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको यूजर आईडी के रूप में अपना पैन दर्ज करना होगा। अपना पैन दर्ज करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब चेकबॉक्स को दबाने के बाद अपने सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करें और फिर ई फाइलिंग खाते में अपना पासवर्ड दर्ज करके आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन दबाएं। दूसरा स्टेप, ई फाइलिंग डैशबोर्ड में ई फाइल टैब चुनें। ड्रॉप डाउन में इनकम टैक्स रिटर्न और फिर व्यू फॉर्म 26AS को चुनें। अब डिस्क्लेमर को कंफर्म करें। इसके बाद आपको ट्रेसेस यूटिलिटी पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप, अपना फॉर्म 26AS देखने के लिए व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS टू व्यू योर फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें। अब आपको जिस असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म 26AS की आवश्यकता है उसे सिलेक्ट कीजिए और व्यू एज HTML को चुनें। स्टेटमेंट देखने के लिए व्यू या फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। यदि आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट टू PDF बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आप अपने नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल से अपना फॉर्म 26AS देख या डाउनलोड कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर बताएं। तो आइए अब समझते हैं कि डाउनलोड किए गए फॉर्म 26AS को कैसे पढ़ें। फॉर्म 26AS के पार्ट ए में आपके सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम और लॉटरी विनिंग्स आदि पर काटे गए टीडीएस को दिखाया जाता है। हर कटौती करता डिडक्टर्स का टैन नंबर और उनके द्वारा काटे गए और जमा किए गए टीडीएस की राशि को यहाँ दिखाया जाता है। यह जानकारी फॉर्म 26AS में तब दिखाई देती है जब कटौती करता टीडीएस का रिटर्न फाइल करता है। पार्ट ए को आगे पार्ट A1 और पार्ट A2 में विभाजित किया गया है। पार्ट A1 में चूंकि टैक्स पेयर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करने की वजह से जहां कोई टीडीएस नहीं काटा गया है, उस इनकम को यहां दिखाया जाता है। यदि आपने फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा किया है तो आप उस इनकम की जानकारी को यहां देख सकते हैं। यदि आपने फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया है तो ये नो ट्रांजैक्शंस प्रेजेंट मैसेज दिखाएगा। सेक्शन 194IA के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री पर कटे गए टीडीएस की जानकारी को पार्ट A2 में दिखाया जाता है। यदि आपने वर्ष के दौरान प्रॉपर्टी बेची है और आपकी राशि में से टीडीएस काट लिया गया है तो उसे यहाँ दर्शाया जाता है। इसमें माल को बेचने वाले द्वारा कलेक्शन किए गए टैक्स की जानकारी होती है। अगर आप एक विक्रेता है और आपके द्वारा टैक्स जमा किया जाता है तो यह एंट्रीज यहाँ दिखाई जाती है। अगर आपने खुद कोई टैक्स जमा किया है तो यह जानकारी यहाँ दिखाई देगी। एडवांस टैक्स के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स को यहाँ दिखाया जाता है। इसमें उस चालान की जानकारी भी होती है जिसके माध्यम से टैक्स जमा किया गया था। आपके इनकम टैक्स रिफंड के संबंध में जानकारी यदि कोई हो वो इस सेक्शन में मौजूद रहेगी। इनकम टैक्स रिफंड देने का माध्यम, भुगतान की गई राशि, इंटरेस्ट, भुगतान की तारीख और जिस असेसमेंट ईयर से रिफंड संबंधित है, ये सभी जानकारी को दर्शाया जाता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानियों को टैक्स अधिकारियों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देना जरूरी है। हाई वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की खरीद, संपत्ति की खरीद, हाई वैल्यू वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सभी जानकारी यहाँ दिखाई जाती है। यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो बेचने वाले को भुगतान करते वक्त आपको टीडीएस काटना होगा। इस भाग में आपका द्वारा काटे और जमा किए गए टीडीएस की जानकारी दिखाई जाती है। टीडीएस रिटर्न के प्रोसेसिंग से संबंधित चूक मतलब डिफॉल्ट की जानकारी को यहाँ दिखाया जाता है। हालांकि इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा उठाई गई डिमांड्स को यहाँ शामिल नहीं किया जाता है। टैक्स पेयर द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर 3B में घोषित कुल टर्नओवर फॉर्म 26AS के भाग H में दिखाई देगा। यदि आपके पास फॉर्म 26AS से संबंधित और प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट करें, हम जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। इसके अलावा हमने नीचे दिए गए डिटेल्स में फॉर्म 26AS से संबंधित सभी समाधियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और मुफ्त उपहार के लिए हमारे गिव अवे में भाग लेना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।